हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, डजंट मैटर, फिजिकल एजुकेशन किसी भी बच्चे के पास हो सकती है, कॉमर्स, नॉन मैड, मैड और इवन ह्यूमैनिटी। अगर आपने फुटबॉल का टॉपिक लिया है तो मैं आपके लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो एग्जाम में आपसे, वाइवा में आपसे आपका टीचर पूछ सकता है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन हम थोड़ी सी लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन सुपर लीग? इंडियन सुपर लीग की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दी है। जो इंडियन सुपर लीग है, एक मेंस हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल लीग है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। एंड इस कमर्शियल पार्टनर कौन से हैं? फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, FSDL। यानी ये थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म भी आपको माइंड में लर्न करके रखनी है, मींस आपको पता होना चाहिए। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये क्या चीज है, FSDL या फिर AIFF। सो व्हेन वाज द फुटबॉल इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स? कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो रिपीट होते रहेंगे। पहले भी आपको वीडियो दे चुका हूं 1992 में। हाइट ऑफ द कॉर्नर फ्लैग क्या होती है? 1.5 मीटर होती है, 5 फीट की उसकी हाइट होती है कॉर्नर फ्लैग की। और डिस्टेंस ऑफ द पेनल्टी की कितना होगा? 16 यार्ड्स होगा। ये कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिससे मैंने बिगिनिंग की है इस वीडियो की। एंड व्हेन द फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड 1930 में, व्हेन वाज द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा फॉर्म्ड हुआ था 1904 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज फुटबॉल इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स? 1951 में। और विमेन का टूर्नामेंट कब ऐड हुआ था? 1990 में। सो व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स? इंडिया की पार्टिसिपेशन कब रही? 1956 में। और सेमीफाइनल मैच भी इंडिया ने इसमें खेला था। विच टीम हैड वोन द टाइटल ऑफ यूरो कप 2008? ये एक्चुअल में आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन दिया है। तो स्पेन ने ये टाइटल जीता था और डिफीट किया था जर्मनी को बाय 1-0। इन विच फुटबॉल मैच ऑफ एशियन गेम हैड इंडिया वोन द गोल्ड मेडल? तो यहाँ पर हम कहेंगे 1951 में। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, व्हेन फुटबॉल इंक्लूडेड इन एशियन गेम। तो हाउ डज यानी जो गोल्डन गोल है ये कैसे अकर होता है? गोल्डन गोल एक्चुअली में क्यों वर्ड यूज किया गया है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। द गोल्डन गोल इज ए स्पोर्ट्स रूल यूज टू डिसाइड द विनर ऑफ ए मैच, टिपिकली ए नॉकआउट मैच, जिसमें जो स्कोरर हैं या स्कोर कहीं वो इक्वल हो जाते हैं और फिर किसी एक टीम को विनर डिक्लेयर करने के लिए जब ये गोल दागा जाता है ना, यानी ये कहते हैं गोल इज एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ मैच। यानी ये कब होगा? जब एक्स्ट्रा आवर शुरू हो चुका है मैच का, तब इसको गोल्डन गोल कहा जाता है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल मैच? तो ये रहती है, बीच में 15 मिनट का गैप रहेगा। जैसे डे बढ़ रहा है, आप कहेंगे कई बार किसी बुक में तो 10 मिनट का बीच में गैप है, किसी में 5 है, बट वेरिएशन आता रहता है। तो हाउ मेनी प्लेयर्स डज ए टीम कंप्राइज? देयर आर 18 प्लेयर्स इन अ टीम। 11 प्लेयर्स प्ले करते हैं एट ए टाइम ऑफ मैच एंड रेस्ट ऑफ द 7 प्लेयर्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। यानी आपसे ये पूछा जाएगा, अच्छा सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? तो उसका आंसर ये है, जो खेलते नहीं है बट टीम का हिस्सा तो होते हैं उस टाइम, बट वो सब्स्टिट्यूट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, 16 और 18 हो सकते हैं नंबर ऑफ प्लेयर जो मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, 11। तो एक्स्ट्रा कितने सब्स्टिट्यूट बचेंगे आपके? ये अगर 16 है तो 5 और 18 है तो 7। कुछ लेटेस्ट जनरल रूल्स हैं जो फुटबॉल को लेकर इन्वेंट किए गए हैं। तो ये देखिए, ये जनरल रूल आप सामने आपके पढ़ सकते हैं। जैसे रूल ऑफ द सडन डेथ, ये इंप्लीमेंट किया गया है। सडन डेथ आप सोचेंगे क्या होता है? सडन डेथ का मतलब क्या होता है भी, जैसे कोई टीम विनर नहीं है, बाद में उसका फैसला करने के लिए ये वाला एडिशन किया गया। भी देखो, किसी को तो विनर डिक्लेयर करना है। और 3 प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम एक्स्ट्रा प्लेयर्स। द गोलकीपर वाज नॉट अलाउड टू do until the execution of the penalty kick, or now the golden goal rule has been implemented. The goal made during the extra time 15 minute called the golden goal. Now the goalkeeper can run while holding the ball without bouncing it, but he can do it without any delay. Now there can be 18 players instead of 16 players. Out of these, 7 players are called substitute players, but if there are 16 players तो 5 को substitute कहा जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फुटबॉल भी आपके सामने यहाँ मेंशन की गई है। देखिए, डायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, गोल्डन गोल क्या होता है, सीजर्स किक क्या होती है, लॉफ्ट, लॉब, ड्रिबल, टैकल, ये कुछ एक ऐसे नए वर्ड हैं जो इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको 100% हेल्पफुल करेंगे। तो चले मूव करते हैं नेक्स्ट अपने उसकी तरफ। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या होगा, हाउ मेनी प्लेयर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन ए मैच? अब देखिए, जब एक गेम होती है तो गेम में ये बताया गया है कि टोटल 18 प्लेयर हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक को सब्स्टिट्यूट रखा जाता है, यानी 11 खेलने वाले तो 7 बचेंगे। वो हो जाएगा आंसर हमारा। व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द बॉल? वेट क्या होगा? 14 to 16 आउंसेस। व्हाट शुड बी द
सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल, तो ये है 27 to 28 इंचेस। नेम द फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया, ये कुछ एक मैंने क्वेश्चंस आपको पहले भी दिए हैं, जैसे ये उनके नेम हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको अगर गेम आपने लिखी है तो आपको इनका पता होना चाहिए। नेम द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन ए फुटबॉल मैच, तो यहाँ मेंशन है, रेफरी हैं 3, लाइन्समैन है, टेबल ऑफिशियल 1 है। फ्रॉम विच स्पोर्ट द पेनल्टी किक इज टेकन, कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द स्पोर्ट 12 yards in front of the center of the goal line. Which is called the loose ball, अब वो कौन सी होती है फुटबॉल के अंदर लूज बॉल? द बॉल विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी प्लेयर ड्यूरिंग द गेम। सपोज कई बार क्या होता है, बॉल आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है या उसकी डायरेक्शन ऐसी किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तो लूज बॉल होती है। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच स्पोर्ट द कॉर्नर किक इज टेकन, जैसे पहले पेनल्टी है, यहाँ कॉर्नर, तो कॉर्नर किक इज टेकन फ्रॉम द क्वार्टर सर्कल एडजेसेंट टू द कॉर्नर। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ क्या है, कैन द गोलकीपर ऑफ डिफेंडिंग टीम मूव हिज फीट एट द टाइम ऑफ पेनल्टी किक, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा? यस, ही कैन मूव हियर एंड देयर बट अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड। सो इन विच फॉर्मेशन द फुटबॉल गेम इज यूजुअली प्लेड, किस फॉर्मेशन में खेली जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टैक्टिक्स देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, तो ये फॉर्मेशन चलेंगी जो आपको वैसे इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने आपको दे दिया है। तो विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी यूज्ड इन स्टॉपिंग द बॉल, तो आप हैंड तो बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, फीट, थाई, बेली, हेड और चेस्ट कैन बी यूज्ड इन स्टॉपिंग द बॉल। इज देयर एनी सडन डेथ इन फुटबॉल मैच, तो यहाँ बिल्कुल हो सकता है। ये अब सडन डेथ एक्चुअल में होती क्या है वो देखिए, तो इन फुटबॉल इट इज एन ओवर टाइम पीरियड दैट डिटरमाइंस द विनर ऑफ द टाइड गेम बाय एंडिंग प्ले व्हेन द फर्स्ट टीम स्कोर्स। अब ये नहीं है कि किसी की डेथ की बात की गई जो इंट्रोड्यूस की गई है इसमें, सडन डेथ का मतलब वो टाइम है जिसकी यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। ऐसी विच इज कॉल्ड द गोल्डन गोल, गोल्डन गोल क्या होता है? विच इज मेड इन एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा सा शॉर्ट मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। एंड व्हाट इज द गोल्डन बॉल अवार्ड, अब गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिलेगा? सिंपल सिंपल सी बात है, किसी को तो मिलेगा, तो ये दिया जाता है द गोल्डन बॉल अवार्ड इज एन अवार्ड विच इज गिवन टू द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप फुटबॉल एंड दिस अवार्ड इज गिवन बाय फ्रांस। तो इसका जो हम कहेंगे क्रेडिट जाता है फ्रांस को जाता है, क्योंकि फ्रांस ऐसी कंट्री है जो इस अवार्ड को देती है। तो इसके अलावा कुछ एक टैक्टिक यानी जो हम कहेंगे टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे टैकल क्या होता है उसकी डेफिनेशन है, या ट्रैप क्या होता है, वो कुछ लेटेस्ट चेंजेस जो इसमें किए गए हैं, तो ये थोड़े से हैं। पासिंग क्या होती है ये आपको पहले मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी पता तो फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है, फिर प्ले फील्ड के बारे में बताया गया है। तो मैंने सिर्फ जानबूझ के थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा एडिशन इसमें करा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। प्ले फील्ड के बारे में देखो, जैसे बता रखा है रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ ऑफ द प्ले फील्ड ये होती है, विड्थ ऑफ द प्ले फील्ड क्या होती है, डायमेंशन ऑफ द गोल एरिया क्या होती है। तो ये कुछ एक ऐसा क्वेश्चंस हैं जो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप ये नहीं कह सकते जैसे पहले कई बार बच्चों का होता था कि सर आप हटते नहीं हो, मैं हट भी जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्लैरिटी का भी अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो विद दीज क्वेश्चंस आई जस्ट स्टॉप द वीडियो, और मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आपका तो देखो एक बटन प्रेस ऑन है, और अगर हो सके तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कमेंट जरूर डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन के नीचे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।